जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम आपको कुछ माला के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जो साधक भगवान से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, उन साधकों के लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनना। यह जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए साधक को मालाओं के जो नियम हैं वह पता होने चाहिए। हम प्रत्येक माला से अलग अलग प्राप्ति करते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किस माला से जाप किया जाता है, विद्या बुद्धि प्राप्ति के लिए किस माला से जाप किया जाता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए किस माला से जाप किया जाता है। आप जो आज का हमारा अंक है, यह ध्यानपूर्वक सुनना। आपको इस अंक में मालाओं की सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082, 17 जुलाई 2025, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, रेवती नक्षत्र और गुरुवार। देखिए, एक साधक की जो माला होती है, उसके जीवन में वह माला बहुत बड़ा योगदान रखती है। आप चाहे रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, चाहे तुलसी की माला ले लीजिए, चाहे स्फटिक की माला ले लीजिए, चाहे वैजयंती की माला ले लीजिए। नाना प्रकार की जो मालाएं हैं, उन मालाओं को ले लीजिए। परंतु जो मालाओं का साइज होगा वह बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। जाप के लिए हमेशा हल्की फुल्की माला लें, क्योंकि जब आप हल्की फुल्की माला लेते हैं, जाप करने में सरलता होती है। और जो मालाओं के ऊपर जो बंधन होता है, आपने देखा होगा प्रत्येक माला के ऊपर एक बंधन होता है। उस बंधन को सुमेरु पर्वत कहते हैं, और उस सुमेरु पर्वत को कभी लांगा नहीं जाता है। कई बार एक माला से आप निरंतर जाप करते हैं और निरंतर जाप करते करते वह माला आपकी बहुत प्रिय हो जाती है और आपका मन करता है इसी माला से मैं अनेक मंत्रों का जाप करूं। तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। आप एक ही माला से अनेक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप जाप कर सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती में माला का जो मंत्र है, वह मंत्र दिया होता है, सिर्फ 5 लाइन का है। महामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नतस तस्मान में सिद्धिदा भव अविघ्नं कुरु माले तुम गृह्णामि दक्षिणे करी जप काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धये। जब आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, आप चाहे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करें, चाहे आप बुद्धि विद्या के लिए करें, चाहे आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए करें, जो आपकी जाप की माला होती है, उस माला को आपने सबसे पहले गंगा जल से धुलना है। गंगा जल से धूल धाल के आपने उसको धूप दिखाना है, थोड़ा चंदन लगाना है। उस माला का पूजन करके जो मैंने आपको माला जाप का मंत्र बताया है, उस मंत्र का उच्चारण करना है। और उसके बाद जिस चीज के लिए आप जाप करना चाहते हैं, आप निरंतर जाप करते रहिए। यह तो जाप की विधि थी। हमने आपको बताया था लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, बुद्धि विद्या प्राप्ति के लिए विशेष माला का उपयोग होना चाहिए। जो हमारी रुद्राक्ष की माला होती है, उस माला से हम अनेक मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब आप विशेष प्रकार के अनुष्ठान करवाते हैं या अनुष्ठान करते हैं, आप धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करवा रहे हैं, बुद्धि विद्या के लिए अनुष्ठान करवा रहे हैं, फिर उसके लिए विशेष प्रकार की मालाएं होनी चाहिए। आप धन लक्ष्मी के लिए
विशेष अनुष्ठान करवाना चाहते हैं या विशेष अनुष्ठान करेंगे। आपने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की कमल गट्ठे की जो माला होती है उस माला से माँ लक्ष्मी का जाप करना है। जो माँ लक्ष्मी का मंत्र है उस मंत्रों से कमल गट्ठे की जो माला होगी उस माला से जाप करना है। आप विद्या की प्राप्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपने स्फटिक की माला लेनी है और स्फटिक की माला से निरंतर जो बुद्धि विद्या का माँ सरस्वती का मंत्र होगा उस मंत्र का आपने जाप करना है। जाप के लिए हमेशा आप याद रखें, सबसे पहले तुलसी की माला आती है और दूसरे नंबर पर रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला से अनेक मंत्रों का जाप किया जा सकता है, वह कोई भी मंत्र हो, लेकिन जो तुलसी होती है गणेश भगवान को नहीं चढ़ती है। और गणेश भगवान का जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो तुलसी का माला का उपयोग नहीं करना है, वहां आपने रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें बताने को है, इसलिए हम ऐसे 4-5 अंक भी बना लें, यह 4-5 अंक भी कम पड़ जाएंगे। आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, हमने अपना संपर्क सूत्र दिया होता है, आप हमारे संपर्क सूत्र से हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली सारी जानकारी दे देंगे। तो चलिए, आज का समय हो चुका है, श्रावण का मास है, भगवान शिव से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारिणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वैन्यनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रियम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। और YouTube पर जो हमारा चैनल महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र है उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो सनातन धर्म से हम जुड़ी हुई जानकारी आपको देते हैं वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। श्रावण का मास है, हर हर महादेव शंभो। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।